अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू एसएसटी लैब बाय रिदा खान। आज हमारा C++ सीरीज़ का 8वां लेक्चर है जो कि प्रीवियस लेक्चर से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम पढ़ रहे हैं टाइप कास्टिंग इन C++ कि हमारी टाइप कास्टिंग क्या होती है। इसका पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे कोडिंग के साथ ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम पढ़ेंगे अब अपना C++ में कि टाइप कास्टिंग होती क्या है। तो आइए हम ज़रा इसको देखते हैं। टाइप कास्टिंग। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SST लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। टाइप कास्टिंग मीन कन्वर्टिंग अ वैल्यू फ्रॉम वन डाटा टाइप टू अनदर। टाइप कास्टिंग में हम एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आप अभी तो हम जो है बेसिक लेवल की अपनी जो C++ में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आगे हमने हाई लेवल की भी करनी है। तो उसमें हमें मोस्टली ऐसा होता है कि जो डेवलपर है वो अपनी जो भी कोई प्रोग्राम लिखता है वो फ्लोट या इंटीजर में लिख देता है, लेकिन हमें जो आउटपुट होती है वो थोड़ा चेंज चाहिए होती है। तो हम इसके लिए टाइप कास्टिंग यूज़ करते हैं, कन्वर्ट करते हैं वैल्यू को फ्रॉम वन डाटा टाइप टू एन अदर। जैसे कि एक एग्जांपल है फ्लोट वैल्यू, उसको कन्वर्ट किया हुआ है इंटीजर वैल्यू में। फ्लोट में यहाँ पे 2.55 है, उसको कन्वर्ट किया इंटीजर वैल्यू में 2 में। तो यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू 2 इंटीजर है। तो इसमें हमने टाइप कास्टिंग जो है उसको कन्वर्ट कर दिया है अपनी वैल्यू को। टाइप कास्टिंग में है दे आर टू टाइप कास्टिंग इन C++। जावा में भी हो सकती है, C++ में भी हो सकती है। पहली है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, जिसे ऑटोमेटिकली कास्टिंग भी कहा जाता है। कन्वर्ट डाटा टाइप ऑटोमेटिकली, मतलब इसमें जो हमारी डाटा टाइप है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होती है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे कि यहाँ पे नोट है, इम्प्लिसिट कास्टिंग जो है इज़ डन ऑटोमेटिकली वन पासिंग अ वैल्यू टू एन अदर टाइप। जब हम वैल्यू पास करते हैं अपनी किसी भी डाटा टाइप को तो वो कन्वर्ट कर देती है। फॉलोइंग इज़ द राइट ऑर्डर फॉर न्यूमेरिक कास्टिंग यूजिंग इम्प्लिसिट कास्टिंग, मतलब कि यहाँ पे इंट दिया है, फ्लोट दिया है, डबल दिया है, तो हम क्या सिंपली इंट इज़ इक्वल टू जिसमें हमने कन्वर्ट करना है वो डाटा टाइप मेंशन कर देते हैं, तो इसीलिए कन्वर्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। लेकिन इम्प्लिसिट कास्टिंग में क्या होता है, कन्वर्ट्स अ डाटा टाइप यूजिंग कोड। इसमें हमने क्या करना होता है कि डन यूजिंग कोड व्हेन पासिंग अ वैल्यू टू एन अदर टाइप। इसमें हम कोड यूज़ करते हैं वैल्यू को पास करने के लिए, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली नहीं होती। इसमें हमें कोई ना कोई कोड देना पड़ता है जो कोड हमें दिया जाता है। ये नहीं कि हम अपने पास से कोई भी कोड लिख लें। तो जो पहला है वो हमारा ऑटोमेटिकली होगा, दूसरे में हमें कोड यूज़ करना होगा। इसके एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि एक डेटाबेस है, हमें उसमें कोई प्रोग्राम लिखना है, डेवलपर ने उसको फ्लोट में बनाया है, या फिर हमने जब डेटाबेस यूज़ करना है तो हमें इंटीजर में यूज़ करना है, तो ऑफ कोर्स हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम डाटा टाइप जो है टाइप कास्टिंग है वहाँ पे यूज़ करते हैं। अभी तो हमारी यूज़ नहीं होगी ये, अभी तो हम बेसिक लेवल पे हैं, लेकिन आगे जाके जब हम कहीं भी डेटाबेस पे कहीं पे भी हमें कोई प्रोग्राम यूज़ करना पड़ता है तो हम टाइप कास्टिंग का यूज़ करते हैं। वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हमने जो अपनी डाटा टाइप है, जो हमें आउटपुट जनरेट चाहिए, अगर हम इंटीजर में दे रहे हैं तो हमें फ्लोट में रिज़ल्ट चाहिए, या हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं हमने उसको फ्लोट में बनाया तो उसकी वैल्यू कहीं पे हमें इंटीजर में यूज़ करनी होगी, डेसिमल या विदाउट डेसिमल हमें वैल्यू चाहिए होगी। तो हम इसका जो टाइप ऑफ कास्टिंग है ये बेसिकली 2 ही होती है। आगे हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा इसकी फ़र्दर समझ आ जाएगी कि इसको किस तरह किया जाएगा। न्यू पे गए, सोर्स फाइल ओपन की, सोर्स फाइल ओपन करके वही लाइन लिखेंगे अपनी जो हम पहले लिखते हैं, जो इंक्लूड iOS स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std मेन ब्रैकेट फंक्शन बॉडी अपनी लिखेंगे। फिर हम यहाँ पे मैंने ली है शो इंटीजर a इज़ इक्वल टू 5। यहाँ पे मैंने शॉर्ट इंटीजर डाटा टाइप यूज़ किया जो हम पीछे पढ़कर आए थे अपनी कि शॉर्ट इंटीजर डाटा टाइप क्या होती है। यहाँ पे मैंने इज़ इक्वल टू 5 कर दिया। आगे मैं यहाँ पे लूँगी इंटीजर के शॉर्ट इंट को जो है मैंने कन्वर्ट करना है इंटीजर वैल्यू में, तो मैं इंटीजर इज़ इक्वल टू यहाँ पे a ले लूँगी और मैं सी आउट करवा दूँगी b को।
देन सेव करके इसको रन किया, कंपाइल एंड रन पे गए हम। इसको सेव किया, रन किया, तो हमारा जो रिज़ल्ट आता है वो अब देखें आया है 5। मतलब कि हमने शॉर्ट इंटीजर में अपनी वैल्यू ली थी, ठीक है, और उसको जब मैंने इंटीजर इज़ इक्वल टू डी इज़ इक्वल टू ए किया तो उसका जो रिज़ल्ट आया है वो 5 आया है कि इसने कन्वर्ट कर दिया बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब कि ये हमारी टाइप कास्टिंग की पहली टाइप है, इम्प्लिसिट टाइप है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हुआ है, ऑटोमेटिकली उसने जो है कन्वर्ट करके जनरेट किया है आउटपुट को। हमने इसमें कोई चेंजिंग नहीं की, मतलब ख़ुद से हमने इसमें कोई कोड यूज़ नहीं किया इसको चेंज करने के लिए, ये ऑटोमेटिकली हुआ है। हम इसको फर्दर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं यूज़ कर लेती हूँ अब फ्लोट ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने डाटा टाइप जो है वो फ्लोट ली है, a इज़ इक्वल टू 2.5, डेसिमल में अपनी वैल्यू ली है, फिर मैंने फ्लोट लिया है। मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि डाटा टाइप को ऊपर इंटीजर कर देती हूँ, क्योंकि मैं 2 ले लेती हूँ डिफरेंट और फिर उसकी आउटपुट लेते हैं, क्योंकि पहले से हम ले चुके थे हम। मैंने यहाँ पे इंटीजर लिया इज़ इक्वल टू 2, फ्लोट लिया सम इज़ इक्वल टू a, और जो मैंने a है उसमें प्लस करवा दिया 2.5। यहाँ पे मैंने डेसिमल वैल्यू ले लिया फ्लोट में, ऊपर मैंने इंटीजर में वैल्यू ली थी 2, सी आउट करवाया, सम सेव किया, उसको रन किया, तो ये देखें 4.5 आया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहला तो मेरा इंटीजर है a इज़ इक्वल टू 2, फिर मैंने अपनी फ्लोट डेटा टाइप ली है जो कि डिफरेंट है, इसमें मैंने डेसिमल में वैल्यू ली है, लेकिन जो हमारी मेन है सेकंड वो फ्लोट है, फ्लोट सम इज़ इक्वल टू a प्लस 2.5 के वो जो 2.5 है जो इंटीजर की वैल्यू है उसमें प्लस करेगा, प्लस करके हमें जो है रिज़ल्ट जनरेट कर देगा, जो कि ऑटोमेटिकली हुआ है। यहाँ पे मैंने कोई जो कोड है कोई यूज़ नहीं किया, उसने हमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली हाँ उसमें फ्लोटिंग में दे दिए, क्योंकि मैं फ्लोटिंग में चाहती थी, मैंने फ्लोट डाटा टाइप यूज़ किया था अपना, और मैं रिज़ल्ट चाहती थी कि मुझे फ्लोट में ही मिले, डेसिमल में मिले जो 4.5 मिला है। अब कंपाइलर ने सबसे पहले क्या किया, इंटीजर में गया है, कंपाइल किया है, उसको देखा है उसमें 2 था, फिर वो नेक्स्ट पे आया फ्लोट में देखा है उसने, वहाँ पे डेसिमल वैल्यू थी, उसने डेसिमल को और इंटीजर को प्लस किया है, प्लस करके मुझे फ्लोट में आंसर दे दिया है, ये आउटपुट जनरेट कर दी है उसमें डेसिमल में। और इसने अब इसको कैसे रीड किया होगा, उसने ऐसे रीड किया है कि उसने जो है इंटीजर वैल्यू थी 2 थी, यहाँ पे उसने इक्वल का साइन लिया, 2.0 किया, मतलब कि 2.0 जो है वो इक्वल है 2 के, तो फिर उसने 2.5 को प्लस किया 2.5 में, जब उसने 2.5 प्लस 2.5 किया तो उसने जो हमें आउटपुट जनरेट किया वो 4.5 दे दी थी, और वो फ्लोट में दे दी थी, मगर यहाँ पे हमने कोई कोड यूज़ नहीं किया, उसने ऑटोमेटिकली करा है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी खुद नहीं किया, यहाँ पे वैल्यू जो है वो खुद से कन्वर्ट हुई है ऑटोमेटिकली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी जो सेकंड टाइप कास्टिंग है वो कैसे होते हैं। इम्प्लिसिट कास्टिंग देख लिया हम, यहाँ पे फ्लोट लिखा है 2.5, मैंने इंटीजर लिख लिया है, जो अदर डाटा टाइप लिया है b इज़ इक्वल टू a। अच्छा चले मैं ऊपर वाली को भी नाम दे देती हूँ, वेरिएबल को मैंने a इज़ इक्वल 2.5 कर लिया, इंटीजर b इज़ इक्वल टू इंट, और पैरेंथेसिस में मैंने यहाँ पे लिखा a, ठीक है। मैंने सी आउट करवा लिया b, और मैंने इसको सेव किया और मैंने इसको रन किया, तो आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा। आप इसकी जो है आउटपुट आई है वो आई है 2। अब देखें हम मैंने फ्लोट में दिया था, लेकिन जो मैं मेन रिज़ल्ट चाहती थी अपना इंटीजर, वो मैं इंटीजर डाटा टाइप यूज़ की थी, मैं चाहती थी कि मेरा जो आउटपुट आए वो मेरी इंटीजर में आए। तो अगर आपने कोई भी वैल्यू को किसी भी डाटा टाइप को कन्वर्ट करना होता है, सबसे पहले हम वो डाटा टाइप लेते हैं, इंटीजर लिया मैंने b लिया इज़ इक्वल टू, तो हम कीवर्ड यूज़ करते हैं, कीवर्ड मैंने इंट किया, और उसके बाद मैंने वहाँ पे मैंने a लिख दिया। यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम भी लिख सकती हूँ, वैल्यू भी लिख सकती हूँ, मैंने यहाँ पे a लिखा तो उसने मुझे 2 आउटपुट जनरेट की, तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देती हूँ अब
जैसे मैं 2.5 चलें 8.5 मैंने लिखी है, मैंने इसको सेव किया, इसको मैंने रन किया, तो अब ये देखें, ये हमारी आउटपुट आती है 8। उसने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। तो हम यहाँ पे वेरिएबल जो ले रहे हैं वो भी ले सकते हैं और जो हमने वैल्यू लिखी है वो भी ले सकते हैं, वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा खुद ही, क्योंकि हमने कोड लिखे, कीवर्ड लिखा था, क्योंकि हमने डाटा जो है टाइप को कन्वर्ट करना था। दूसरा तरीका भी है, हम यहाँ पे b इज़ इक्वल टू की जगह स्टैटिक लिख सकते हैं। स्टैटिक लिखेंगे अंडरस्कोप कास्टिंग या फिर कास्ट लिखेंगे। कास्ट लिखकर हम एंगल ब्रैकेट लिखेंगे और एंगल ब्रैकेट में हम जिसमें हमने कन्वर्ट करने हैं वो हम डाटा टाइप लिखेंगे, सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे, इसको रन किया तो देखें 8। यहाँ पे मैंने स्टैटिक लिखा, कास्ट लिखा, इंट, क्योंकि मुझे इंटीजर में चाहिए था। अगर यहाँ पे मैं फ्लोट लिखती तो फ्लोट में मुझे वो आउटपुट मेंशन करता, लेकिन मुझे इंटीजर में चाहिए था। अब यहाँ पे 8.5 था तो मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम भी लिख सकती हूँ या वैल्यू भी लिख सकती हूँ। सेव करके मैंने रन किया, क्योंकि मैंने वेरिएबल लिख दिया यहाँ पर उसका नाम, तो ये देखें 2 आ गया। इसने क्या किया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे कीवर्ड जो था वो इंटीजर लिखा था। अगर मैं फ्लोट लिखती या फ्लोटिंग डाटा टाइप लिखती तो उसमें आ जाता। अब जो हमने पहले किया था वो तो ऑटोमेटिकली हुआ था बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, यूजिंग द कोड, मैंने यहाँ पे कोड यूज़ किया है। मैंने स्टैटिक लिखा है, कॉस्ट लिखा है, या फिर मैंने कीवर्ड लिखा है जो मुझे जिसमें मुझे चाहिए था अपना जो एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करना था बाय यूजिंग द कोड। मैं होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि टाइप कास्टिंग क्या होती है। इसकी 2 टाइप्स होती हैं। अगर आपको नहीं भी समझ आई तो आप मज़ीद हमसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।